अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू अगेन कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं ये जो हमने अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का फ्री कोर्स स्टार्ट किया है और प्राइवेट लेवल का भी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है। इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत से लोग ये समझते हैं कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग का जो क्राइटेरिया इसको पूरा कर लिया है और प्रोडक्ट फाइनल कर ली है, दैट्स इट। जबकि ऐसा नहीं होता। जब भी हम प्रोडक्ट फाइनल कर लेते हैं इसके बाद बहुत अहम 2 फेजेस होते हैं। एक गूगल पेटेंट हमने चेक करना होता है और सेकंड नंबर पर जो हमने चेक करना होता है वो होती है प्रॉफिटेबिलिटी। आप जो है वो गूगल पेटेंट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्ट पेटेंट है या नहीं। सेकंड स्टेप पर आपने ये चेक करना है कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी आप कहते हैं कि मैंने प्रोडक्ट फाइनल कर ली है, वो प्रोडक्ट जो eBay पर $1 की सेल हो रही है और Amazon पर $10 की सेल हो रही है, यानी आप समझते हैं कि आपको $9 का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि एक होती है बाइंग कोस्ट। बाइंग कोस्ट के बाद इस पर चार्जेस आते हैं इंस्पेक्शन के, जो आप थर्ड पार्टी से इंस्पेक्ट करवाते हैं क्वालिटी श्योर करने के लिए। इसके बाद एक एक्सपेंस आता है जो कि सप्लायर की फैक्ट्री से लेकर Amazon के वेयर हाउस जाने तक का होता है, जिसको हम फ्रेट चार्जेस कहते हैं। ये फ्रेट पे करने के बाद जब आपकी प्रोडक्ट Amazon के वेयर हाउस में पहुंच जाती है, इसके बाद Amazon आपसे 3 तरह के चार्जेस चार्ज करता है। नंबर 1, Amazon आपसे रेफरल फी चार्ज करेगा। मीन्स जब भी आपको कोई ऑर्डर आएगा Amazon फ्लैट 15% आपसे रेफरल फी चार्ज कर लेगा। यानी जो प्रोडक्ट आपने लिस्ट की होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिस्टिंग पर $9 या $10 की लगाई है प्राइस, तो वो इसका 1.5 चार्ज करेगा ऑन एवरी से। सेकंड चार्जेस दैट विल बी FBA मीन्स फुलफिलमेंट बाय Amazon। FBA फी के अंदर होता क्या है? पिक, पैक एंड शिप। मीन्स के जब भी आपने इन्वेंट्री अपनी जो है Amazon के वेयर हाउस में भेजी है तो Amazon जो है वो इसको पिक कर रहा है, फिर जब इसे कोई ऑर्डर आ जाता है तो वो इसे पैक करता है, तीसरा कस्टमर को शिप करता है। सब सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है, इसके लिए वो हमसे FBA फी चार्ज करता है। इसकी कोई फिक्स परसेंटेज नहीं होती, ये कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करता है और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी वेरी करता है। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट में इसलिए उसके वेट, उसके डायमेंशन और उसके पैकेजिंग की वजह से वेरी करता है। अगर आपकी पैकेजिंग डिफरेंट साइजेस की है तो डिफरेंट परसेंटेज होगी चार्जेस की। इसके बाद थर्ड पर आती है स्टोरेज फी, जो कि बहुत ही माइनर सी होती है अगर आपकी इन्वेंट्री सर्कुलेट कर रही है। अब आपने देखना है कि कैसे रेवेन्यू को कैलकुलेट करते हैं, कैसे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करनी है और एक लैंडिंग कॉस्ट क्लियर करनी है, और फिर देखना है कि मुझे इसमें से कितने परसेंटेज प्रॉफिट आ रहा है। अब आपको बता देते हैं कि आपने कैसे ये चीजें कैलकुलेट करनी है। यानी प्रोडक्ट की कॉस्ट आपको सप्लायर ने बता दी, रेट भी आपको सप्लायर ने बता दिया, क्योंकि हम जब भी सोर्सिंग करते हैं वो DDP मेथड पर करते हैं, मींस ड्यूटी डिलीवरी पेड। इसमें हमने कस्टम वगैरह पे नहीं करना, एवरीथिंग पेड बाय सप्लायर। के बाद की जो कॉस्ट आ जाती है वो Amazon की रेफरल फी है, जो कि फ्लैट 15% है। आप खुद भी कैलकुलेट कर लोगे, यानी अगर आप $10 की प्रोडक्ट सेल करोगे तो इस पर 1.5 चार्ज होगा। एक जगह पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी होती है, वो FBA फी है, यानी Amazon आपकी प्रोडक्ट पर कितना चार्ज करेगा। इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आपने अपना सिमिलर कंपेटिटर पकड़ना है, जिसकी डायमेंशन प्रोडक्ट की जो है वो बिल्कुल आपके जैसी हो, जिसका वेट जो है आपकी प्रोडक्ट के बिल्कुल मैच करता हो और प्रोडक्ट आपकी सिमिलर हो। डिजाइन वेरी करे, बाकी सब सिमिलर हो। अब फिर आप गूगल पर जाते हैं तो वहाँ पर जो है सर्च बार में आपने टाइप करना है Amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर। वहाँ पर जो फर्स्ट लिंक आएगा आपने उस पर क्लिक करना है। आपके सामने एक इंटरफेस आएगा, उधर आपने प्रोडक्ट का ASIN ऐड करना है। प्रोडक्ट ASIN का मतलब होता है Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये वो नंबर होता है जिसे आपकी प्रोडक्ट पहचानी जाती है। अब जबकि आपने अभी तक अपनी Amazon पर कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं की है और ना ही लिस्टिंग की है, तो आपके पास तो आपकी प्रोडक्ट का ASIN होगा नहीं। तो आप अपनी जो है कंपेटिटर का ASIN पे करेंगे, इसकी लिस्टिंग पर जाकर स्क्रॉल डाउन करेंगे, प्रोडक्ट की जो है डिटेल में आपको इस प्रोडक्ट का ASIN मिल जाएगा। आपने उस ASIN को कॉपी कर लेना है। उसके बाद Amazon के जो है रेवेन्यू कैलकुलेटर में आकर पेस्ट कर देंगे उसको। वो ऑटो फिल करेगा उसका साइज और उसका वेट, और वहाँ पर जो है प्रोडक्ट डिस्प्ले भी होना शुरू हो जाएगी। वो प्रोडक्ट वो आपके सामने एक स्प्रेडशीट जैसा चार्ट ओपन करेगा, यानी कॉलम होंगे उसमें। एक कॉलम जिसमें आपको FBA से रिलेटेड वो शो कर रहा होगा और दूसरा जो कॉलम है वो FBM से रिलेटेड शो कर रहा होगा। हम चूंकि FBA मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमने पाकिस्तान से अपनी प्रोडक्ट को जो है वो Amazon के वेयर हाउस में भेजना होता है, तो इसलिए हम FBA को रेफर करते हैं। अब
सबसे पहले आप जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस एंटर करेंगे। आपको अच्छे से पता होगा कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए, क्योंकि आप जो है वो पूरा मार्केट एनालिसिस कर चुके हैं, आपने डाटा ट्रैकिंग भी कर ली है, आप स्प्रेडशीट भी बना चुके हैं। सो अब हम इस प्राइस को भी करेंगे। अगर हमारा जो कंपेटिटर $11 की सेल कर रहा है प्रोडक्ट, तो आप एक प्राइस कम करके यानी $10 की प्राइस एंटर कर देंगे। इसके बाद आप अपनी बाइंग कॉस्ट भी ऐड करेंगे उसमें। फॉर एग्जांपल आपको $2 की बाइंग कॉस्ट मिली है, फिर आपने इसमें शिपिंग चार्जेस ऐड करने हैं। अगर आपकी शिपिंग बाइंग कॉस्ट में इंक्लूड है तो आप रहने दें, ऐड यानी उस बॉक्स में आप 0 ही रहने दें। इसके बाद आपने कर देना है एंटर, और फिर आपकी जो राइट साइड पर कॉलम शो होगा, यानी वो वैल्यू जो है वो शो करेगा, जो कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, यानी आपने कितने में चीज खरीदी और कितने की सेल कर रहे हैं, और बीच में जो है FBA चार्जेस और FBA रेफरल चार्जेस कितने हैं। सो अब हमें अपनी प्रॉफिटेबिलिटी वैल्यू पता चल जाएगी। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि जो प्रोडक्ट की डायमेंशन और वेट है, इसका मैंने आपसे $3.5 चार्ज करना है। अगर आप कैलकुलेट करें, जो है FBA फी उसमें ऐड कर दें आप $3.5, रेफरल फी है उसमें आप ऐड करें $1.5, और बाइंग कॉस्ट जो आपको मिली थी उन्होंने दी थी आपको $2। तो आप जब इनको सम करेंगे तो आपका बन रहा है ये $7। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि $7 का तो यहीं पर एक्सपेंस आ गया है। अब अगर वाकई वो प्रोडक्ट $10 की सेल हो जाती है तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो होगा वो क्या होगा, $3, ऑलमोस्ट 30%, विच इज अ वेरी गुड प्रॉफिट मार्जिन। अब इसके बाद हम यही मेथड यूज करते हैं अपनी सोर्सिंग के अंदर। सोर्सिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि जब भी आपने कोई भी प्रोडक्ट हंट कर ली है, तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये कि हमने चाइना से सोर्सिंग करनी होती है। हमारी क्या एक टारगेट प्राइस होनी चाहिए, तो वो यही मेथड है। लाइक रेवेन्यू कैलकुलेटर से हमने अपनी चाइना वाली जगह को एम्प्टी छोड़ देना है और एंटर करना है, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है कि 50% शो कर रहा हो, लाइक $5। तो इस पर एक्सपेंस में आप $5 आपका प्रॉफिट है, क्योंकि हमने बाइंग कॉस्ट जो है उसके बॉक्स में कुछ भी नहीं एंटर किया था, तो $5 हमें बच जाता है। तो हमें ये एज्यूम करना चाहिए कि हमें ये प्रोडक्ट $2 में या फिर $2.5 में प्रोडक्ट सोर्स करनी है हर हाल में। यानी अगर आपका $2.5 में प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो आपको पीछे जो है $2.5 बच जाएगा। अगर 3 में कर रहे हैं पीछे आपको $2 बच जाएगा। अगर आप $4 में बेच रहे हैं तो आपको पीछे $1 बच। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने प्रॉफिट मार्जिन पर काम करना चाहते हैं। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप कम से कम 25 to 30% प्रॉफिट मार्जिन पर आपने काम करना है। सो यहाँ से आपको एक टारगेट ही मिल जाती है, क्योंकि आपने FBA फी फाइन कर ली, FBA रेफरल फी भी आपको पता चल गई, आपको ये भी पता चल गया कि मैंने ये प्रोडक्ट जो है कितने में इसको सेल करना है। सो यहाँ से आपके पास सारे एक्सपेंस आ गए। नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमने प्रोडक्ट कॉस्ट ऐड करनी है। अब आप इस पोजीशन में आ गए हैं कि आप एज्यूम कर सकते हैं कि मेरी प्रोडक्ट कॉस्ट इतनी होनी चाहिए, इतने की प्रोडक्ट होगी और मैं इतने में सेल करूंगा, तो आखिर में मुझे इतने % प्रॉफिट मिलेगा। आई होप कि ये सारी चीजें और आज का जो फॉर्मूला है वो इजी वे में मैंने आपको बताया है, वो आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आकर पूछें। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम प्रोडक्ट को कैसे सोर्स करते हैं, कौन सा ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म जहां हम फ्रॉड से बचते हुए अपनी प्रोडक्ट को बआसानी सोर्स कर सकते हैं। सो कीप डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इन योर लाइफ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।